हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज फॉर रिएक्शन CO plus H2O equals to CO2 plus H2 at a given temperature the equilibrium amount of CO2 gas can be increased by। आइए बात को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या कहता है? की कॉन्सेप्ट कह रहा है जब भी हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम अमाउंट शिफ्ट ऑफ CO2, तो यानी हम बात किसकी कर रहे हैं? शिफ्टिंग की। रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो रहा होगा। और जब भी शिफ्टिंग की बात आती है तो वहां पर हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, नाम है इसका ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक क्या होना चाहिए? ली शैटलियर प्रिंसिपल कहता है, पहली बात, आइए पहले रिएक्शन को देख लेते हैं। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है हमारा CO प्लस H2O इक्वल्स टू CO2 प्लस H2 सॉरी H2। सबके सब गैसेस फेज में हैं। ओके, अब पहला केस उठाते हैं। पहला फैक्टर जैसा दे रखा है, एडिंग अ सुटेबल कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या करता है? पहले वाले की बात करें तो कैटलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा रेट को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो कैटलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? कैटलिस्ट या तो इक्विलिब्रियम पहले अटेंड करा देगा या तो इक्विलिब्रियम बाद में अटेंड कराएगा, लेकिन इससे शिफ्टिंग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए कैटलिस्ट इज अ रॉन्ग ऑप्शन। दूसरे की बात करते हैं, एडिंग एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस ऐड करने पर क्या होगा? तो आइए, जब भी वॉल्यूम प्रेशर और इनर्ट गैस की बात कर रहे हो तो वहां पर हम डेल्टा एनजी को कंसिडर करते हैं। अब डेल्टा एनजी क्या है? डेल्टा एनजी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। जो कि सबके सब गैसेस स्टेज में है, तो ये हो गया 1 मोल और 1 मोल। प्रोडक्ट में 1 मोल 2 मोल हो गया, माइनस रिएक्टेंट में कितने कुल हो गए? 1 एंड 1, टोटल 2 मोल्स हो गए। यानी डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है। और जब डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 होता है तो एडिंग एन इनर्ट गैस का मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट होगा। तो दूसरा वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरे की बात करें, तीसरा क्या है? डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब चूंकि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो वॉल्यूम का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO गैस। CO गैस का अगर हम अमाउंट इंक्रीज कर देंगे तो अब क्या होगा? CO गैस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? फोर्थ का चेक करते हैं। CO गैस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। CO गैस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन डिस्टर्ब होगी। रिएक्शन डिस्टर्ब होगी तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगी जहां पर CO गैस का कंजम्पशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुई तो किसका प्रोडक्शन हो जाएगा? CO2 का प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। यानी हमसे यही पूछा गया था कि CO2 कैसे इंक्रीज करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से इंक्रीज करेगा। कब इंक्रीज होगा? जब हम CO का अमाउंट बढ़ाएंगे। यानी फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।